शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है। मैंने एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, जो कि आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर यहाँ पे आइए और सॉल्यूशन देखिए। इससे आपका एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा और आप वहाँ पर मेन एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किया जाता है, समझ सकेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन गिवन है ये अलजेब्रा का है, एक फॉर्मूला बेसिस है। तो वो पहले हम फॉर्मूला जानने की कोशिश करते हैं क्या है। तो बेसिकली फॉर्मूला ये है, हाँ, ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे ही आते हैं। तो कभी अगर आपको ऐसे फॉर्म दिखाई दे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कोई ज़रूरी नहीं कि x टू द पावर 4 आए, y टू द पावर 4 आए। यहाँ पर x टू द पावर 8 भी हो सकता है या 16 भी हो सकता है, ऐसे फॉर्म में होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे x टू द पावर 8 हो गया, तब क्या करेंगे? तब आपको इतने कितने ज़्यादा फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको इस फॉर्म में होंगे तो ऐसे सॉल्व करना होगा। जिसे अगर मान लेते हैं x टू द पावर 8 होगा, तो यहाँ पे x टू द पावर 8 होगा, यहाँ 4, तो यहाँ पे मैंने इसको इधर उधर कर दिया है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए उसकी कोई। ये मतलब ये कोई अलग से फॉर्मूला हो गया, वाई स्क्वायर का, ये बस इधर का उधर हो गया और कोई मतलब नहीं। तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? यहाँ पे 128 लिखना होगा और उसके नीचे 16 से डिवाइड करना होगा। तो 128 को 16 से डिवाइड करते हैं। मेरा आंसर सही। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है। तो हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है ये सब साइड्स के रेशियो दिए हुए हैं और ये पेरीमीटर इतना दिया हुआ है 1080। तो अगर हम पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का जोड़ होता है पेरीमीटर। तो हम सारी साइड्स का को जोड़ लेते हैं। तो इनका जोड़ कितना होता है? ये आएगा आपका 54। रेशियो में है तो 54x मान सकते हैं, तो आप जैसे भी आपको सही लगे। तो हम x की वैल्यू निकलेगी 20, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको 240 मीटर, 340 मीटर, 500 मीटर। चाहे आप ट्रायंगल बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब 500 मीटर। तो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है एरिया निकालने के लिए? नहीं है। अगर एरिया पूछा गया है तो आप पहले देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को नहीं फॉलो करती है। तो हम हीरोज फार्मूला लगाएंगे। आप सबको हीरोज फार्मूला तो आता ही होगा। अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर होता है। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर का मतलब साइड ए, साइड बी, साइड सी का को 2 से डिवाइड करना होता है।
तो पेरीमीटर तो हमारा दिया हुआ है 1080, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 540 आएगा, तो यहाँ पे 540 हो गया। साइड ए को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 240 को माइनस करेंगे 540 में, तो यहाँ पे आएगा 300, यहाँ पे आएगा 200 माइनस करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ गया 540 में से, अगर 500 को करेंगे 40, जीरो काउंट करते हैं स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, तो जीरो का 6 जीरो हो गए, तो हम 1000 को बाहर निकाल लेते हैं, फिर अंदर बचेगा 54 3 2 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे तो हेक्टेयर में पूछा है, हमारा आंसर जो आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो हमें अगर हेक्टेयर में पूछा गया है तो 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे, पहला आंसर आ जाएगा। ये एक बेसिक तरीके से भी मैं आपको बताता हूँ और इसका ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक से क्या होता है, जैसे, लेकिन ट्रिक क्या होगी पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन में काम आएगी। जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के डबल वाले क्वेश्चन में होगा तो वो ट्रिक में काम आएगी। जैसे कि सम अमाउंट गेट डबल इन 8 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है और डबल पूछ रहा है, तो सिंपली जितने भी ईयर्स पूछ रहा है उसको 1 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, या 1 डिवाइडेड बाई ईयर, और इंटरेस्ट रेट पूछा है 100 कर देंगे, तो पहला वाला ही आंसर आ जाएगा। अब इसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि एक पैसा 8 साल में डबल हो जाता है, तो इंटरेस्ट कितना होता है। अगर मैंने माना कि प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट भी 100 मिलेगा ना हमें, क्योंकि ये डबल हो रहा है, और कितने सालों में, 8 सालों में, और हमें रेट पता ही नहीं है, और फॉर्मूला मैंने यूज किया है सिंपल तरीके से, ये इसके नीचे आ जाएगा और सिंपली वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जैसे इसने कहा कि गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो दिया हुआ है, और वो कितनी कितनी इंक्रीज हुई है वो दिया हुआ है। तो मान लेते हैं जैसे एक क्लास में 2 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, ये कितने इंक्रीज हुई हैं 15%, ये कितने इंक्रीज हुए हैं 20%। दोनों रेशियो फॉर्म में है, इनको सॉल्व करते हैं, 100 को 100 से काटते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 230, और ये हो गया आपका 884, 0 को 0 से काटेंगे, और यहाँ पे आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बॉड मास का क्वेश्चन है। पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो ये यहाँ पे 16 हो गया। आप कोशिश करिए कि मुँह जवानी कितना हो सकता है वो करिए। 16 को 92 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो करने की कोशिश करते हैं। 92 को 16 से डिवाइड किया तो ये हो गया आपका आ रहा है, 16 से नहीं, हम 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे 23। अब 23 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ गया 13/4, डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब जुड़ जाएगा, 36/4, 9 आ गया। 9 को अगर 18 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन एलिगेशन, मैंने एलिगेशन का पिछले क्लास में आपको बताया था क्वेश्चन, एक तरीके का सिमिलर बेस है, बस आपको इसमें बीच का निकालना होता है। यहाँ पे कभी आपको अगर पढ़ना होगा एलिगेशन, पूरा टॉपिक पढ़ना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एलिगेशन पे सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, अगर कहते हैं आप। तो इसमें क्या होता है, अगर 20 का निकालना होता है हमें कुछ, तो इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 50, और 50 का इनका एडिशन से डिवाइड करेंगे, और जो चीज़ का जिधर का निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मुझे इधर का निकालना है, तो 50 को
27 से डिवाइड करें। 27 कहाँ से है? 7 प्लस 20 27, और यहाँ ये इधर वाला निकालना है हमें, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 350 मल्टीप्लाई करके। और इसको अगर हम 27 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता कि 13 से ही जाएगा। तो मैंने इसको 13 से मल्टीप्लाई करके नहीं देखा है, मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो 270 आया। 270 को, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको फिर मैंने डबल जोड़ना, मतलब 270 में 54 जोड़ा, उसके बाद 27 जोड़ा, तो 351 आया। तो लगभग लगभग दिमाग में ही करना है, इतना नहीं करना है, तो लगभग लगभग 351 आया। हमें बस लगभग ही निकालना है, क्वेश्चन में कह भी रखा है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज, तो ये लगभग लगभग 13 आ गया। अब हमें इस 150 में 13 को माइनस करना है, तो 13 माइनस करेंगे तो कुछ ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। पिछले क्लास में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था और मैंने 2 तरीके बताए थे। तो आप इसको अगर आप रेशियो मेथड से करने जाएंगे तो बहुत टाइम खर्चा होगा, तो हम सक्सेसिव मेथड करने की कोशिश करेंगे कि वो वही बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हमें ये भी पहचानना होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से इजी तरीके से होगा। यहाँ पे 25, यहाँ पे 32, अब मल्टीप्लाई करेंगे 32 100, डिवाइड करेंगे 4 आया, 4 आया, 8 आया, अब इसको यहाँ पे 40 आया, 65 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 2-3 तरीके से करने की क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर को आप सबको सेम कर लीजिए, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक तो ये बेसिक तरीका हुआ, एग्जाम में बहुत टाइम लेता है ये। एक तो ये क्वेश्चन, एक तरीका ये होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मतलब ऐसा क्रिस क्रॉस मेथड इसको कहते हैं। तो क्रॉस मेथड होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी छोटा होता है, तो मतलब अगर इस 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 300 आ गया, और इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग 304 करीब आएगा। तो हमको स्मॉलेस्ट लेना है, तो ये वाला ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर एक टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि 15/16 है, 19/24 है, 24/25 है, 34/35 है। तो देखिए कि ये सब में केवल एक का डिफरेंस है। अगर इसमें लार्जेस्ट पूछा जाता तो इसमें ये 34 लिया जाता, और स्मॉलेस्ट पूछा गया तो 15 वाला ही लिया जाएगा। मतलब ये भी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं। जैसे अगर बेसिकली ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, मैं बस इसकी बात कर रहा हूं अभी, सॉरी, मैं ऐसे ही लाइन बनेगी। तो एक फॉर्मूला होता है, तो हमें ए की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू पता चल जाती है। हाँ, और अगर मान लेते हैं, एक सेकंड, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में होता, तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाता कुछ। एक तरीका और है, मैं वो भी तरीका आपको बताता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको इससे करके बताता हूँ, फिर मैं आपको उससे करके बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे इस फॉर्म में है क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम एक की वैल्यू कितनी है 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, तो ये स्क्वायर रूट लगा है, 81 का स्क्वायर रूट करेंगे 9 प्लस 1 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो हम यहाँ पे 5 आ गए। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ।
ये 20 इधर आ जाएगा, 25 हो जाएगा, और स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। अब क्या हो, दूसरा के तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम ऐसी फॉर्म में तोड़ेंगे, मतलब 4 × 5, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 × 5, तो अगर प्लस दिया हुआ है तो बड़ा वाला लेते हैं, अगर यहाँ पे माइनस, बाई चांस यहाँ पे अगर प्लस की जगह माइनस दिया होता तो हम यहाँ पे 4 वाला लेते हैं। तो आप जैसे फिर उसको यहाँ पे 5 रखते हैं, फिर वही उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला याद करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, अगर यहाँ पे 20 की जगह पर 21 अगर हो जाता तो ये कुछ ऐसा होता, 7 × 3 या 3 × 7। तो यहाँ पे गैप देखिए केवल मतलब यहाँ पे 4 का है, यहाँ पर 1 का गैप, तो जो गैप होना चाहिए वो केवल 1 नंबर का ही होना चाहिए, तभी आपका वो काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 21 है तो आपका फॉर्मूला से ही काम होगा, आप फिर ये नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया? अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंटेज का, MP माइनस SP अपॉन MP। यहाँ पे MP मार्क प्राइस है, SP सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है, 10,940, सॉरी मैंने ये 490। अगर इसका 10,000 में से इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये आ जाएगा 1,449, मतलब अब परसेंटेज निकालना है तो यहाँ जिसको करना, ये 10% आपका आंसर। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।